नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। मनुष्य का ना सबसे बड़ा मूल्यवान है समय। लाख रुपए देने पर भी एक क्षण नहीं मिल सकता। हर समय का मूल्य जान जाए तो इस समय में कई बार भगवान की प्राप्ति हो सकती है। हम क्या सोचते हैं, नहीं आज माला इतनी होगी, बहुत होगी है, बाकी कल कर लेंगे, क्या हो गया। लेकिन अगर हमारे को राजा परीक्षित की तरह अगर पता चल जाए ना कि एक हफ्ते में हमारे प्राण छूटने वाले हैं, राजा परीक्षित तो कह रहे हैं कि एक हफ्ता तो बहुत ज़्यादा समय मिल गया, उनको पता था। और एक हफ्ता होने के बाद उन्होंने इतने भगवान से और कोई प्रार्थना नहीं की, ये सिर्फ यही कहा कि कैसे जीवों का कल्याण हो 7 दिनों में। ये नहीं कहा कि मेरा कल्याण हो, कैसे जीव का कल्याण हो 7 दिनों में। अगर उसको ये पता चल जाए कि उस 7 दिनों में उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन हमारे को तो ये भी नहीं पता कि कल आएगा या नहीं आएगा, सो के उठेंगे या नहीं उठेंगे। फिर भी हम नाम नहीं लेते। अगर ऐसा हो जाए ना तो एक एक क्षण में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आज जितना साधन करें, दूसरे दिन उससे ज़्यादा और तीसरे दिन उससे ज़्यादा करें। हमें यहाँ आए हुए 1 महीना, 1 साल या 1 महीना रह गया या 1 साल रह गया, ये नहीं सोचना चाहिए। या 1 महीना नाम लेते हो गया, 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, ये विचार आना ही नहीं चाहिए। हमारा एक दिन जा रहा है ना, एक दिन जो बीत रहा, समझ लो हमारा एक दिन कम हो रहा है। हमें चिंता करनी चाहिए कि क्या ये समय वापस आ पाएगा। और हकीकत यही है, सब जानते हैं इस बात को। ये कोई दोहराने वाली या जो आज की चर्चा के लिए नहीं था, ये तो सब जानते हैं कि ऐसा है नहीं। लेकिन मन नहीं मानता, कामनाओं की तरफ ज़्यादा भागता है। लेकिन वहाँ से वापस लेके आना चाहिए, कोई बात नहीं, जैसे श्री जी की इच्छा ऐसा मान करके चलना चाहिए। परंतु हम लोगों को तो सारी आयु लगाकर भी उद्धार करना कठिन हो रहा है या हो जाता है। अगर सारी आयु लगा लेना तब भी उद्धार नहीं हो सकता। बहुत से भाई तो ऐसे हैं जो आत्मा के उद्धार का नाम ही नहीं जानते। कुछ तो सुनते हैं पर विश्वास नहीं करते। थोड़े बहुत हैं जो विश्वास बहुत प्रयत्न से करते हैं, बहुत समझाने के बाद करते हैं, लेकिन मानते नहीं। उनमें से कोई एक आधा बिरला होता है जो भगवान की प्राप्ति के मार्ग पर चलता है और भगवत प्राप्ति कर लेता है या हो जाती है। हम सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, फिर भी अपनी आत्मा को समझा नहीं पाते, अपने चित्त को प्रभु के श्री चरणों में नहीं लगा पाते। इससे बढ़कर कोई मूर्खता हो ही नहीं सकती। सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं। हर एक काम करते समय विचार कर लें कि इससे मुझे और दुनिया को क्या लाभ है। कोई भी कार्य करके देख लो, ना आपको उसमें कोई लाभ मिलेगा, ना दुनिया का कोई लाभ मिलेगा। लगेगा कि जैसे समय कट रहा और बाकी कुछ अनुभव नहीं हो सकता। जिसको धन माया मोह हो रखा है कामनाओं से, इच्छाओं से, वो तो शायद मान भी ले कि मैं इस प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। लेकिन जीवन में ये चीज़ समझना बहुत मुश्किल हो जाती है। कहना तो आसान है, कोई कह देता कि ये जो चीज़ कह रहे हो कि अपने जीवन में उतार सकते हो, बड़ा मुश्किल होता। लेकिन ये भी नहीं है कि अगर रोज़ का रोज़ अभ्यास करें तो ये मुश्किल भी नहीं है। समय को मूल्यवान मानना चाहिए, समय की कीमत को समझना चाहिए। एक भी मिनट भी व्यर्थ के काम में न लगाएं और ना ही व्यर्थ में गंवाना चाहिए। हम में से बहुत तो समय को भोग, आराम, कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं उनमें बिता देते हैं। मेरी बातों का बुरा मत मानना, शब्द यही हैं और ये सभी के जीवन में आते भी रहते हैं। लेकिन जो सच्चाई है उसको मानना भी चाहिए। कामनाएं, इच्छाएं सब की समान होती हैं।
लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन उनके मन के अनुसार होता है। और जिनकी ना कोई कामना होती ना कोई इच्छा होती है, तो उनकी वाणी में निरंतर नाम चलता है और प्रिया प्रीतम या अपने इष्ट की या अपने गुरुजनों की सेवा का भाव हमेशा बना रहता है। उसका चित्त बिल्कुल निर्मल होगा, साफ होगा, सहज स्वभाव होगा। कभी करुणा करके भगवान यह शरीर देते हैं, परंतु अभागा जीव इसे बर्बाद कर देता। किसी को एक मिनट भी खाली नहीं देखा होगा। संसार के जो वृत्ति हैं चीजें उनमें लगा हुआ पाओगे। हर एक जीव को कोई विरला ही होगा जो भगवान नाम में, भगवान रूप माधुरी में मगन रहता होगा। वही एक मिनट अपना व्यर्थ नहीं करता और ना ही हमें करनी चाहिए। गुरुदेव भगवान, संत भगवान ऐसा कहते हैं। जैसे गुरु अपने शिष्यों को अभ्यास कराते हैं और पढ़ा करके परीक्षाएं पास नहीं कराते और धीरे धीरे बढ़ते जाते, इसी प्रकार हमें भी बढ़ते ही जाना चाहिए हमेशा। गुरुदेव भगवान, संतों की बात और गुरुदेव भगवान द्वारा बताए हुए नियमों के अनुसार इस मार्ग पे आगे बढ़ना चाहिए। अपने समय को दिन प्रतिदिन कम मानकर, थोड़ा मानकर, अधिक रुचि के साथ भगवान नाम में, प्रभु के श्री चरणों में, प्रिया प्रीतम के श्री चरणों में प्रीति को और बढ़ाना चाहिए प्रार्थना के साथ। जीव का सामर्थ्य नहीं है कि ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन प्रभु उसको जरूर अपनाते हैं जो उनकी शरण में चला जाता है। बार बार प्रियाजू से प्रार्थना, गुरुदेव भगवान से प्रार्थना। संत भगवान कहते हैं, गुरुदेव भगवान भी कहते हैं, गुरु ही गोविंद से मिलाते हैं। हर समय ख्याल रखना चाहिए कि शरीर का कोई भरोसा नहीं है। हम लोग अभी यहाँ बैठे हैं, कल का कोई पता नहीं क्या होगा, पल भर का पता नहीं। मनुष्य मर जाता है, उसका कहीं पता नहीं चलता और सारे संबंध छूट जाते हैं। ऐसे एक क्षण के संबंध में नहीं भूलना चाहिए। एक क्षण संबंध में नहीं भूलना चाहिए। विचार करना चाहिए कि यह जो कंचन सी काया है, इसका संबंध किसी के साथ नहीं है। ये क्षण भर में धूल हो जाएगी, मिट्टी हो जाएगी। ये मिट्टी की चीज है, सब मिट्टी में मिल जाएगी। सारे पदार्थों को छोड़ के जाना, सब कामनाओं इच्छाओं को यहीं छोड़ देना है। छोटी सी कथा अभी आएगी, ध्यान से सुनना उसको। एक व्यापारी था, वह जहाज में माल भरकर दूसरे देश में ले जा रहा था। कप्तान ने कहा, जहाज में छेद हो गया है, यह डूबने वाला है। तुम जो माल चाहो उतार दो डोगियों में और उतर जाओ। जो माल उतार दोगे वह बच जाएगा। उसकी घोषणा से समझदार लोग तो उतर पड़े और माल उतारने लगे। पहले स्वयं उतरो और फिर कुटुंबों को उतारो, फिर बाद में समय रहे तो माल को उतार लो। समझदार ने कुटुंब और सब माल उतार लिया और अपने देश पहुंच गया। उसने जैसी बुद्धिमानी की वैसे ही हमें भी करनी चाहिए। शरीर एक जहाज है, आत्मा शरीर में रहने वाला व्यापारी है और शरीर से संबंध है वह संबंधी है, और जिन वस्तुओं में मेरापन है वह माल है। और वो माल लदा रहता है उस महात्मा, और जो महात्मा है वो कप्तान है, और जो चेता रहा है कि जल्दी उतार लो, कोई तूफान आएगा तो जहाज बहुत जल्दी डूब जाएगा, नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता डूबोगे।
डूबेगा। बड़ी बड़ी बीमारी आती हैं, रोग आते हैं, वो तूफान है। पहले तो खुद कूदे यानी अहंकार का नाश। अहंकार का नाश हुआ, डोंगियों पर माल लाद दें। ममता को लेकर जो चीजें हैं वह मेरी है, वह माल है। नौका पर माल चढ़ाना यह है कि उन वस्तुओं को जो पात्र हैं उन्हें दे दें। मेरेपन का अभिमान मिटाकर और हल्का हो जाए, उन्हें दे दें। हल्का होने से जहाज जल्दी नहीं डूबेगा। स्त्री, पुत्र, धन में जो अभिमान है वह सब डुबोने वाला है। जहाज पर सामान रह गया यानी मैं, मेरा अभिमान शरीर में रह गया तो शरीर के साथ ही सब चीजें डूबेंगी। अर्थात समझे नहीं आप लोग कि जब तक मैं मेरा है ये अभिमान रहेगा तब तक प्रिया प्रीतम के श्री चरणों में, संतों के श्री चरणों में, भगवान नाम में आपकी प्रीति हो ही नहीं सकती। लेकिन गुरुदेव भगवान की शरण में जाने पर ये सब चीज संभव है। आप शरीर से कूदकर परमात्मा के स्वरूप में सिद्ध हो जाएं गुरुदेव भगवान की शरण में जाने पर। ये गुरुदेव भगवान ही ये बतलाते हैं कि पूरा संसार जो है वो प्रभु का ही स्वरूप है। या जो प्रभु है या प्रिया प्रीतम है वही सब संसार है। लेकिन ये मानना बहुत मुश्किल हो जाता है और मैं और मेरे का अभिमान कभी खत्म नहीं होता और जिसका खत्म हो जाता है वो उस नौका में बैठ जाता है। नौका में पानी बढ़े, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। जो आदमी रुपया बढ़े करता है वह तो दुख को बढ़ाना चाहता है। रुपये से भोग प्रमादी होता है। रुपया प्राय परमार्थ में नहीं लगाया जाता। परमार्थ में लगाना सूरवीर का काम है। मन धोखा देता है। इसलिए उत्तम यह है कि कमाए ही नहीं, यदि कमाई हो जाए तो गरीबों को दान करें, संतों की सेवा करें और उस कमाई का कुछ हिस्सा भगवंत सेवा में लगाना चाहिए। हमेशा हर संत, गुरुदेव भगवान हर बार यही शिक्षा देते हैं कि 2 हिस्सा तुम्हारा, 1 हमारा। पाप करोगे तो तुम भोगोगे। इतने पर भी हम लोग चेतना नहीं कर पाते, चेत नहीं हो पाता। और कब होगा? कमर कस के अपने उद्धार के लिए प्रभु की शरण में जाना चाहिए जीव को। लेकिन ना चाहकर भी जीव वहां तक नहीं पहुंच पाता। और जब तक गुरु की शरण ग्रहण नहीं करता माया उसको अपने जाल में फंसाए रखती है, माया के प्रपंच में फंसा रहता है। इसलिए गुरुदेव भगवान की शरण करनी चाहिए। जब तक गुरुदेव भगवान नहीं मिलते तब तक अपने इष्ट को ही गुरु मानना चाहिए। क्या आप इस जगत के गुरु हो, इस जगत के पिता हो, अब जगत के नाथ हो, जगत के स्वामी हो, जगत के सर्वस्व हो, ये जगत ही आप हो। तो जब तक गुरु रूप में आप मेरे जीवन में किसी को नहीं भेजते हो तब तक आप ही मेरे गुरु हो और जो मिलेंगे वो भी आपका ही स्वरूप होंगे। इसलिए हे गोविंद, हे माधव, हे कान्हा, हे कन्हैया, हे मुरलीधर, हे मधुसूदन, कृपा कीजिए। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सनिश्चयेन योक्तवयो योगी अनिर्विरणन चेतस्सा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए धैर्य और उत्साह चित्त से निश्चय प्रयोग करना चाहिए। योग
योग नहीं, योगासन नहीं है योग। योग योगियों का योग है, जो प्रभु में लगा रहता है, संसार से हटकर, वो योग है। सबसे प्रार्थना करनी चाहिए, और सबसे यही प्रार्थना है कि जल्दी जल्दी अपना काम बना लें। कई जन्मों के बाद यह अवसर मिला है, लेकिन कोई भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। जब तक सत्संग मिलता है तब तक कान में, हृदय में, इंद्रियों में यही भावना रहती, प्रिया प्रीतम। जैसे ही सत्संग से दूर हुए, संग से दूर हुए, माया अपना खेल दिखाना फिर शुरू करती है। और कुछ हैं वो जानबूझ करके माया को दोष देते हैं और उस प्रपंच में फंसे रहते हैं। पाए परम पद हाथ सो जात, गई सो गई अब राख रही को। काम न बनाना और तीर लगी नौका को डुबाना है। तुलसीदास जी कहते हैं, कबहुक करी करुणा नर देही, देत इस बिनु हेत स्नेही। ऐसे शरीर को पाकर जो अपने उद्धार का उपाय नहीं करते, वे मूर्ख हैं। हम लोगों पर प्रिया प्रीतम की कृपा हो गई है, दया हो गई है, करुणा हो गई है, उन्होंने अपना लिया है। अब तो अपने समय को अमूल्य मानकर रात दिन निरंतर साधन भजन करना चाहिए। परमात्मा की शरण, प्रिया प्रीतम की शरण, गोविंद माधव मधुसूदन मुकुंद जगदीश्वर भगवान के श्री चरणों में अपना चित्त लगाना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए, श्री राधे रानी का नाम लेना चाहिए, भगवान पर निर्भर होकर भजन ध्यान में समय बिताना चाहिए। उसमें अभी भी आनंद है और बाद में भी। यह वो आनंद है जो कभी नहीं खत्म होने वाला, हर समय उसी आनंद में मगन रहने वाला ये आनंद है। किसी ने कहा कि परमात्मा की प्राप्ति बहुत कठिन नहीं है और कभी बड़ा भारी भय दिखला देते हैं। यह दो प्रकार की बात कैसी? कोई तो कहता है कि बहुत सरल और कोई कहता बड़ी मुश्किल है। हाँ, हर समय ये दोनों प्रकार की बातें कैसी हैं, इसका क्या तात्पर्य है बताओ। किसी ने कहा कि जल्दी चलकर किनारे पर पहुंच जाओ, और किसी ने कहा साधन तेज करो। दोनों प्रकार के कहने का मतलब जल्दी चलने से ही है। इंद्रिय रूपी जो घोड़ों की लगाम खींचकर चाबुक लगाओ कि जल्दी चलो, ये घोड़े नहीं घास चरने लगेंगे तो रात में चोर डाकू लूट लेंगे। घोड़ों का तो ज्ञान नहीं, घोड़ों को तो ज्ञात नहीं है, ज्ञान नहीं है, उन्हें तो चरने के सिवाय और कोई बात नहीं, क्योंकि पशु है, भूख लग जाएगी। इसी प्रकार वो जो घोड़े हैं वो इंद्रियां हैं, और इंद्रियों को तो चरना चाहते। पीछे नहीं कहते कि माया तो ये चाहती कि इंद्रियां कुछ काम ना करें, मन कुछ काम ना करे, और माया उस चाह को पूरी करे। चित्त की वृत्तियां हैं, रस्सियों को खींचे और इंद्रियों को चाबुक मारकर दौड़ाए और भगवान के धाम में पहुंचा दे। जो इंद्रिय रूपी घोड़े हैं वे विश्व में चले जाएंगे तो इन्हें चाबुक लगाए कि चलो जल्दी चलो, घोड़ों की बागडोर कस कर रखें। जो मन इंद्रियां हैं उनको संत भगवान कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि समेट के रखो, ज़्यादा अपने आप को फैलाओ मत। संत और समुद्र कोई फर्क नहीं है। जिस प्रकार समुद्र का कितना विशाल रूप है, लेकिन अपने आप को समेट के रखता है, अपनी मर्यादा में रहता है समुद्र, उसी प्रकार संत का स्वरूप है, अपने आप को समेटे रखते हैं, वो संत हैं, संसार से परे हैं। जिस प्रकार
समुद्र संध्या के समय धीरे धीरे शांत और अपने आप को समेटना शुरू करता, उसी प्रकार संत इस संसार से परे हैं। संत भी अपने आप को समेटे रखता है और रात्रि के समय जब संसार सोता है संत जगता है, और जब संत सोता है तब संसार जगता है। तो ऐसे संतों के चरित्र को, ऐसी शिक्षाओं को जीवन में उतारना चाहिए, लगाना चाहिए मन को भजन में। नाम कीर्तन बिगुल बजाना है, ये चीज हृदय में ठान लेनी चाहिए कि नाम लेना ही लेना है, भजन करना है तो करना है। दोनों बातों का सिद्धांत एक ही है, जोर से चलना चाहिए। अब तो किनारे पहुंच गए हैं, लाइन में लगे हुए हैं ना, प्रभु तक पहुंचने वाले हैं। पीछे से जो गुरुदेव भगवान रूपी जो धक्का आएगा ना, वो प्रभु के श्री चरणों तक पहुंचा ही देगा। और ना चाह करके भी जोर से चलना नहीं, दौड़ लग जाएगी घोड़ों की, लेकिन ये नहीं कि उन घोड़ों को ढिलाई दे करके कस के पकड़ के रहेंगे, तब वो एक झटका ऐसा जोर का गुरुदेव भगवान उठा के प्रभु के श्री चरणों तक तुरंत फेंक देंगे। क्षण भर में पता ही नहीं चलेगा कि कब आगे जादू सा लगेगा, चमत्कार सा लगेगा। तो अपनी मन और इंद्रिय इच्छाओं कामनाओं को समेट के रखो, कंट्रोल में रखो और गुरुदेव भगवान का चिंतन करो, प्रिय प्रीतम का चिंतन करो, नाम लो। विषयों को छोड़ दो, शरीर को गहनों से सजाना, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना, दिन भर खाते रहना, कुछ आदमी तो और भी कुछ जो खराब वस्तुएं हैं वो खाते पीते रहते हैं, तथा कुछ अड़ंग बड़ंग जुआ इत्यादि खेलते रहते हैं। उनका जीवन ही इंद्रियों का विषयों में रचाना है। इंद्रियां उनकी बिल्कुल विचरती रहती खुली। यदि वे चरती रहेंगी तुम बेबस हो जाओगे और कहीं और किसी न किसी दिन ऐसे गड्ढे में गिरा देंगी, कोई निकाल नहीं पाएगा, सिसक कर मरोगे। बाघ, भालू, शेर, हाथी, चीते ऐसी योनियां प्राप्त हो जाएंगी जो नरक से बेहतर है। इसलिए सावधान होकर जोर से चलना चाहिए प्रभु की तरफ। जो मार्ग प्रभु से मिला है उस मार्ग पे चलना चाहिए। सिद्धांत तो यही कहता है, गुरुदेव भगवान तो यही कहते हैं कि भाई समय को खेल कूद पशु की तरह भोगों के भोगने में नहीं बिताना चाहिए। शरीर में ज़्यादा श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए, भोगों में नहीं फंसना चाहिए, ताश चौपट आदि नहीं खेलना चाहिए और कामनाओं वासनाओं में धन को नष्ट नहीं करना चाहिए। प्रभु का चिंतन करना चाहिए और जीवन को भगवान नाम में लगाना चाहिए। संतों का संग करना चाहिए, संतों की वाणी को जीवन में उतारना चाहिए और निरंतर श्वास श्वास में नाम और नाम नाम में श्वास हो जाए, ऐसी प्रिया जी से प्रार्थना करनी चाहिए। नाम जप से वैराग्य होता है, सत्संग करने से वैराग्य होता है, विषयों में दोष दर्शन से वैराग्य होता है, संसार के विषयों को झंझट समझकर नासवान तुच्छ समझ के वैराग्य होता है। नहीं महल सुहावे लता बता वन भावे हैं। गहरे वन में प्रवेश कर जाएं, फिर वहां ऐसा आनंद प्रिया प्रीतम के निकुंजों में जैसे प्रवेश करने लग जाएं, जो चीज आज बिल्कुल प्यारी लगती है वह बिल्कुल विपरीत लगने लग जाए। सुखदेव जी में वैराग्य पूर्वक उप्रति है, बोलते सब वो ऐसे संत भगवान है कि प्रिया जी ने पहले वरदान दिया था उप्रति वैराग्य, उप्रति ऊपर की स्थिति का वैराग्य है उनमें, कि पैदा ही इस शर्त पे हुए थे कि हे प्रियाजू मुझे माया पकड़ लेगी। तो राधा रानी ने वरदान दिया था कि मैं वचन देती हूँ कि माया तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। संसार राग मन को हटाएं
एकांतवास करें, लेकिन एकांतवास जब तक नहीं करना चाहिए जब तक इंद्रियां आपके वश में ना हो। अकेले एकांतवास में रहोगे या एकांतवास में रहना शुरू कर दोगे तो इंद्रियां गिरा देंगी। जब तक अपने पर दृढ़ विश्वास न हो जाए तब तक सत्संग, संतों का संग करना चाहिए, सत्संग में रहना चाहिए, ताकि इंद्रियां इधर उधर नहीं जा सकें। एकांत में साधन करने की स्थिति है, एकांत में सोना भी नहीं चाहिए जब तक वो स्थिति नहीं आ जाती। विवेक वैराग्य बढ़कर, इन दोनों से बढ़कर भगवान के नाम की मस्ती है। सबसे वैराग्य करें और परमात्मा की प्राप्ति की ध्यान से प्रेम करें। वैराग्य भी धीरे धीरे आता है और सबसे रिश्ते नाते तो नाम है ना। अगर आपके नाम में प्रीति है तो सब छुड़वा देते हैं धीरे धीरे। और नाम में इतना बल है कि आपके सब रजो तमो सतोगुण सब अपने आप ही दिनचर्या से या नियमानुसार सब जीवन में अपने आप आ जाते हैं। वृत्तियों को त्याग देना चाहिए धीरे धीरे। फिर त्याग करने वाली वृत्ति का भी त्याग कर दें। देख लो, ये अहंकार सा भी बोलते ना, अहंकार का रूप बहुत सूक्ष्म होता है कि मैंने वृत्तियां त्याग दी। वृत्तियों को त्यागने वाली वृत्ति का भी त्याग कर दे धीरे धीरे। वैराग्य का पाठ ही पढ़ा करें धीरे धीरे। ये मन में नहीं आना चाहिए कि मैंने वैराग्य का ये रास्ता अपनाया था, मैंने ये किया था, मैंने ये छोड़ दिया था। लोग धन पुत्र चाहते हैं, वे नए भी मिले, पर वैराग्य तो हो सकता है। वैराग्य कैसे होगा? इसी नाम के बल पे होगा। प्रिया प्रीतम से प्रेम होगा तो संसार से वैराग्य होगा। धन किसी का दास नहीं है, सभी धन के दास हैं। अर्थस्य पुरुषो दासो दास स्तवर्थो न कस्यचित् इति सत्यम महाराज बद्धो अस्मय अर्थेन कौरवः। भीष्म, द्रोण, शल्य, कृपाचार्य आदि चारों ने ही उपयुक्त श्लोक कहा था। मेरे तो विरक्तों के ध्यान से ही वैराग्य होता है, विरक्तों का ही ध्यान करें। इसलिए जो गुरुदेव भगवान कहते हैं ना, सुबह भक्त नामावली करनी चाहिए। सुबह सुबह उठते ही जैसे नेत्र खोलते प्रिय प्रीतम के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम, गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान, श्री हरिवंश महाप्रभु के श्री चरणों का ध्यान, श्री वृंदावन धाम का ध्यान, श्री यमुना महारानी का ध्यान, संत भगवान संतों का चित्त, संतों के श्री चरणों में चित्त लगाना चाहिए। जिन संतों का ध्यान नित्य प्रति करते हो, मानसिक सेवा में उनकी सेवा करते हो, करने को मिलता है, ऐसी कृपा वो संत भगवान करते हैं। उनका सबसे पहले उनके श्री चरणों में प्रणाम होना चाहिए। उसके बाद गुरुदेव भगवान की वंदना करनी चाहिए, प्रिय प्रीतम का धन्यवाद करना चाहिए कि आपकी वजह से गुरुदेव भगवान, आपकी वजह से ही प्रिय प्रीतम के श्री चरणों में आपने वहाँ तक जो प्रीति हुई है वो आपकी कृपा से हुई है। लाडले लालजू, हमारे में इतना तो कोई है ही नहीं, ना बल, ना यश, ना भक्ति, ना तप, ना त्याग, ना वैराग्य, कुछ भी नहीं हम में। लेकिन फिर भी आप तो बड़ी कृपालु हो, आपने हमें संभाल रखा है, इसलिए संभाले रहना ऐसे ही। और हम सो इन साधुन सो पंक्ति, जिनको नाम लेत दुख छूटत सुख लौटत तिन संगति, यह नामावली करनी चाहिए। कोई महात्मा की चरण रज लें और महात्मा कह दें कि चरण रज में क्या रखा भाई, उसको लेने वाले को तो फल मिलता है या नहीं ये तो पता नहीं हमें। लेकिन ये बात वो महात्मा जी अपने चरण रज देने नहीं देने की वजह से कह रहे हैं। अन्यथा संतों की चरण रज को अपने मस्तक में धारण करना चाहिए। उनका अगर झूठा प्रसाद मिलता है तो भी पाना चाहिए। अगर उनकी सेवा मिलती है तो उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर उनकी लंगोटी धोने को कभी मिलती है तो उनकी सेवा करनी चाहिए। उनके वस्त्र धोने चाहिए। कैसी भी सेवा मिल जाए, लेकिन संत भगवान अपनी सेवा नहीं देते। कोई होता है जिसके ऊपर बिल्कुल निछावर हो जाए वो संत, अगर जिनके ऊपर संत निछावर हो जाए, समझ लो गोविंद और प्रियाजू का मिलन भी जल्दी ही निश्चित है। ये बात आप अपने हृदय में बिठा लेना, बिल्कुल सत्य में 1% भी झूठ नहीं, 1% भी नहीं है बिल्कुल भी। और कोई ये कहे कि संत भगवान की कृपा है, कुछ
हुआ है तो ये समझ लो कोई आपको कह रहा है तो उदाहरण है, सच्ची बात होता है होता है होता है। प्रिया प्रीतम भी वो प्रेम की एक बौछार करते हैं करते हैं करते हैं। तो इसलिए प्रिया प्रीतम से बहुत प्रेम, अद्भुत प्रेम हो जाएगा। लेकिन वो प्रेम किससे होगा? सिर्फ वह नाम से होगा। संतों में आपकी प्रीति होगी, संतों में सेवा का भाव होगा, वो तब होगा। तो इसलिए नाम में रुचि रखो। सबसे बड़ी बात है कि आप धीरे धीरे अभ्यास करो, मन को मारो। मन को मार लोगे, इतना जल्दी नहीं है मन को मारना, इतना आसान नहीं है। गीता में भी लिखा है कि नहीं है आसान, लेकिन फिर भी कभी कोई भी अपराध होगा उससे पहले कभी ना कभी किसी संत की किसी कथा की चर्चा याद आ जाएगी कि वहाँ पे ये हुआ था कि मन ऐसे ऐसे दाएं बाएं जाएगा तो उसको रोकना चाहिए। ये बातचीत में प्रभु पक्का लेके आते, श्री राधा रानी पक्का प्रेरणा करती है कि देखो गलत है ये, रोक लो। लेकिन जीव फिर भी नहीं मानता, फिर कहता है नहीं यार कुछ नहीं होता, थोड़ा सा तो ये प्रियाजू की इच्छा, तभी तो हमारे मन में ये प्रेरणा हुई। प्रियाजू को दोष देते रहते हैं और कुछ नहीं है। जो हमारे जीवन में होता भगवान ही तो करते हैं। अगर हम नाम ले रहे हैं उनकी इच्छा से तो क्या, अरे गलत काम करने के लिए भगवान नहीं बोलते। प्रियाजू ने 1 घंटा यही तो समझा दिया आप लोगों को। ये हाँ, पोस्टमैन आया, डाकिया आपकी चिट्ठी लेके आ गया और आपको दे दी सबको। ये प्रियाजू की दी हुई चिट्ठी तो है कि प्रियाजू की ये बात नहीं मान सकते कि सब ऐसे बचना है इनसे। प्रियाजू का सब कुछ में संदेशा आ गया आप लोगों के लिए, तो फिर उसको क्यों नहीं मानते? दोष देने में प्रियाजू को बड़ा दोष दे देते हैं। नहीं, प्रियाजू करा रही है। अरे प्रियाजू तो पहले समझा भी तो रही है कि मत करो मत करो मत करो। जय श्री हित हरिवंश।